तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NIOS DLED का कोर्स अब वैलिड हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी कोर्ट की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उसको लेकर के आपके मन में भी कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या अभी से कोई मामला करवट ले सकता है क्या। दो तीन चीज़ों पे मैं आपसे आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यदि आप लोग मुझसे समय से बहुत शुरू से जुड़े हैं तो आप लोग को पता है कि मैंने कहा था कि ठीक है, जो भी पैरवी कोर्ट में की जा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से होके ही ये मामला पहुँचा था माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो एक बार जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसको भी चैलेंज करना चाहिए, इसमें इंक्लूड करना चाहिए और किया जा सकता था। अब नियमावली को इंक्लूड न करना मैं समझता हूं कि विशेषकर उत्तराखंड में भारी पड़ रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात किया और दो तीन चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे इस मुद्दे पे कहना चाहूँगा। अभी आप लोग को पता है कि उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश निकाला है और एक विधिवत उन्होंने फॉर्मेट मैं यहाँ पे चला दूँगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उन्होंने फॉर्मेट जारी किया है कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों की जो स्थिति है, जो संख्या है, वो माननीय कोर्ट के आदेश पे आप लोग उसको उपलब्ध कराइए, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं। और साथ साथ ये हिदायत भी दी गई है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कूट रचना या फिर फ्रॉड होता है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होगा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या निकलेगा, इस संबंध में मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता देना ज़रूरी समझता हूँ। जब 10 दिसंबर में क्लैरिफिकेशन आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें साफ साफ ये था कि न्यू वैकेंसी में आप शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी खुशी हुई, सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन फिर से ये मामला अब कोर्ट में घूम रहा है। कारण समझ लीजिए कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं उत्तराखंड के, मैं स्पेशली उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में NIOS DLED वैलिड हो चुका है, लेकिन ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं उसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और मैं एक बात यहाँ पे कह देता हूँ, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, NIOS DLED इनवैलिड नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं स्पेशली अभ्यर्थियों को, वो भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। हो सकता है उत्तराखंड सरकार की ही नकल करके अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह का स्टेप लें, तो इसमें कोई चकित होने वाली बात नहीं रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि 10 दिसंबर में जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो हमें नई वैकेंसी का इंतज़ार करना चाहिए था और उसके रिगार्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, ताकि हम उसमें शामिल हो सकें और अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकें। लेकिन और बहुत से हमारे दोस्तों ने, बहुत से हमारे जो हम कहें कि दोस्त हमें देखते हैं, उन्होंने इस बात से सहमति भी जताई कि ठीक है, हम आगे की वैकेंसी के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, उत्तराखंड के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि पुरानी वैकेंसी में ही, जिसका विज्ञापन 2020 या फिर बाद में जो वर्तमान 24 में वैकेंसी आई उसमें विज्ञापित कुछ पद आए थे पुरानी वैकेंसी को लेकर के, उसमें शामिल होने के लिए कोर्ट खेल रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार अब जो है, हम कह सकते हैं कि एक IAS का दिमाग क्या होता है, अब वो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करिए। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनका पिछली पुरानी वैकेंसी में इन अभ्यर्थियों को शामिल करने का कोई मूड नहीं है। मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब माननीय कोर्ट का निर्णय आया है, और वो भी जब विज्ञप्ति आई है, जब 2020 में विज्ञप्ति आई है, उस समय जो NIOS DLED है वो उत्तराखंड की अध्यापक सेवा नियमावली जो 2012 उनका है, प्राथमिक अध्यापक सेवा नियमावली जो है 2012, उसमें NIOS DLED शामिल नहीं था, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया। अब चूँकि 28 अगस्त 23 में फैसला आया, जो पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, और उस समय भी मैंने कई बार चिल्ला के कहा कि इस पॉइंट पे एक फॉल्ट सामने आएगी और वो चीज़ कहीं न कहीं दिक्कत करेगी। दिक्कत ये करेगी कि जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसको भी साथ साथ चैलेंज कर देना चाहिए।
और जब उसको चैलेंज कर दिया जाता तो उसका प्रभाव क्या होता, सरकार को मजबूरन उस नियमावली में संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट के आदेश में वो चीज़ें शामिल होती। अब उसी नियमावली का हवाला दे करके उत्तराखंड में राज्य सरकार ये कह रही है कि इनको इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि उनके यहाँ जो नियमावली है प्राथमिक अध्यापक सेवा नियमावली, उसमें जो NASDLED है वो शामिल नहीं था। अब इसका क्या उपाय निकल सकता है? अब ये चीज़ें फिर से हाई कोर्ट से घूमते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। और कुछ देखिए कानूनी दावपेच बहुत होते हैं। हमारा कोर्स वैलिड हो गया था, मेरे विचार में, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, हमें चुपचाप अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी और कोई हमें आगे दिक्कत नहीं होने वाली थी, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं और फिर से संख्या बताने के लिए कहा गया कि एक्चुअल में कितनी संख्या है। अब उसका एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके विद्यालय बंद हो गए होंगे। बहुत से हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो वर्तमान में किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब वो नहीं पढ़ा रहे हैं और इस तरह का शासनादेश आएगा, क्योंकि सैलरी कितनी मिलती है भाई हमें, ठीक है DLED की डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उस समय तक हम पढ़ा रहे हो और बाद में स्कूल हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, ऑथेंटिक बात है ये। अब बहुत से हमारे भाई नहीं पढ़ा रहे होंगे और यहाँ शासनादेश आया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक्चुअल संख्या यहाँ पे इस फॉर्मेट पे आप भर के दीजिए। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और शायद धीरे धीरे आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ भी रही होंगी। अगर आप उत्तराखंड से संबंधित है तो आप ज़रूर कमेंट करके ये चीज़ें हमें शेयर कीजिएगा, ताकि हम बाकी अभ्यर्थियों को अपडेट कर सकें। अब एक तरह से हम कह सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र या आपको रिकॉग्निशन के बदले में कि आप 17 से 19 सेशन में इसी विद्यालय में कार्यरत थे, जबकि आप इस समय नहीं हैं, तो वो विद्यालय थोड़ी सी अनियमितता आपके साथ कर सकता है। मैं सीधे शब्दों में यदि कहूँ तो आपसे वो पैसे की डिमांड कर सकता है। किस लिए? क्योंकि आप योगदान दे नहीं रहे हैं। और जब आपकी डिग्री की वैलिडिटी की बात आई, आपके डिप्लोमा की वैलिडिटी की बात आई, तो आप कह रहे हैं कि भाई हमें आप रिकॉग्नाइज़ कर दीजिए, हमें अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिए और ये रिकॉग्निशन लेटर हमको दे दीजिए कि हम 17 से 19 सेशन में इसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। क्यों देगा वो? इतनी ईमानदार दुनिया तो है नहीं। आप ऑथेंटिक हैं, सब कुछ है, आपने किया उस समय तक और उस समय थे आप, तो ये आपका स्वविवेक है कि आपका जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं, तो आप विद्यालय छोड़ सकते हैं। अब वो विद्यालय आपसे फीस वसूलने की, पैसे वसूलने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपको परेशानियां होगी, पता नहीं कहाँ पत्रावली है, कहाँ डॉक्यूमेंट है, फिर से आपको निकलवाना पड़ेगा, अच्छी खासी भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी आपको। आप पता नहीं कहाँ माइग्रेट कर चुके हैं, कहाँ वर्तमान में रह रहे हैं और विद्यालय आपका कहाँ था। अब ये भाग दौड़ बढ़ेगी और वो किस लिए? उसी पुरानी वैकेंसी में शामिल होने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती, सर्विस रूल चैलेंज होता, नई वैकेंसी आती, अपने आप उसमें अप्लाई करते और फ्रेश आप बिना किसी मानसिक टेंशन के परीक्षा देते। अब ये भी कितना सफल हो पाता है जो कोर्ट की मुकदमेबाजी। मैंने एक चीज़ कही थी बहुत पहले आप लोगों से कि कभी कभी काम अनुनय विनय से भी हो सकता है। बिल्कुल हम सरकार के सिर पे चढ़ के अपना काम नहीं करवा सकते। कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा पोलाइटली अपने व्यवहार से, अपने वार्तालाप से भी हल कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल कान पकड़ के करवाएंगे। इसके साथ साथ अभी बहुत से हमारे भाई जो होंगे उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा या किसी कारणवश उनका सर्टिफिकेट या और दिक्कत रही होगी, उन्होंने, अब साथ में उनको भी परेशान होना पड़ेगा। उत्तराखंड में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनका डाटा आएगा और ऑथेंटिक डाटा आएगा। अब आप समझ रहे हैं कि आप विद्यालय में थे उस पीरियड में कि नहीं थे, वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है। अब जाइए, आप विद्यालय से रिकॉग्नाइज करवाइए, उसमें अपना सूची में नाम डलवाइए। अगर किसी कारणवश सूची में नाम नहीं पड़ा तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार। इसीलिए मैंने कहा था कि सर्विस रूल को भी चेंज करना चाहिए। फिलहाल NASDLED को अब कोई, हम कह सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई आंच नहीं आ सकती, बशर्ते ये मामला जितना जल्दी कोर्ट से निकल जाए। जब एक बार अपेक्स कोर्ट का फैसला आ गया तो हमें संतोष कर लेना चाहिए, न कि हमें उसी वैकेंसी में, और ये कुछ गिने चुने लोग हैं, बिल्कुल हमें उसी वैकेंसी में चाहिए।
आप लोगों को याद होगा बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो कि राजस्थान से शुरू हुआ, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन महोदय का। उनका प्रताप ये रहा कि वो यही कोर्ट खेलने के चक्कर में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्या कहते हैं बाहर किया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ आप सभी को पता है। 11 अगस्त का फैसला, बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया, और न सिर्फ राजस्थान बाहर हुआ बल्कि सारा देश, पूरा देश के जो बीएडधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, केवल एक राजस्थान के चलते। वो स्थिति आपके सामने नहीं आने वाली है। हमारा कोर्स वैलिड है, और मैंने एक बार आपसे कहा था कि अजर और अमर है, तो वो अब भी है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अब ज़्यादा कुरेदा ना जाए चीज़ों को। ठीक है, एक वैकेंसी में नहीं आया है, नहीं हो रहा है, तो आप फ्रेश वैकेंसी का ही में ही शामिल हो जाइए, क्योंकि अब तो कोर्स पूरी तरह से वैलिड हो चुका है। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में वहाँ आईएएस बैठे हुए हैं, सचिव तमाम। आप जानते हैं कि देश और सरकारें आईएएस ही चलाता है, और कहीं उनको स्वाभिमान की बात लगी और उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, बहुत सारे दाव पेच हैं, तो फिर क्या होगा। हम वैलिड हो चुके हैं, चुपचाप हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। मुझे जो कहना था दोस्तों मैंने कह दिया है, और आप लोग के क्या विचार है इस वीडियो पे, क्या होना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।